Hey guys, welcome back to our channel Mistu and Misty। आज का ब्लॉग कोई नॉर्मल ब्लॉग नहीं होने वाला। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि पूरी दुनिया भर में ग्लोबल इमरजेंसी के तौर पे देखी जा रही है और उसका नाम है कैंसर। जानते हैं आज का हमारा खान पान, रहन सहन का तरीका और स्ट्रेस ये सभी कैंसर का कारण बनता है, जैसे स्मोकिंग और पॉल्यूशन। भारत में हर साल अकेले 15 लाख लोग कैंसर के मरीज निकलते हैं, लेकिन उनमें से भी आधे से भी कम बच पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत जैसे देश में जहाँ सब कुछ मौजूद है, वहाँ इसकी देर से पहचान, जागरूकता की कमी और इलाज की देरी की वजह से लोगों की मौत हो रही है। जितनी भयानक ये बीमारी है, उससे कई ज्यादा भयानक इसके ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट है, जैसे कि नोजिया और बालों का झड़ना। उससे कई ज्यादा लोगों की जेबें ढीली करना, जो कि आम आदमी को निगलता जा रहा है। देरी के कारण लोग मॉडर्न ट्रीटमेंट लेते तो हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस बीमारी में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो अब सवाल है कि शरीर की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। हाल ही मैंने साउथ इंडिया के एक संस्थान के बारे में सुना, इसका नाम है पुनर्जन आयुर्वेदा, जो कि सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करते हैं। ये प्राचीन भारत के रसायन आयुर्वेदा के माध्यम से उपचार करती है। ये आपके बॉडी को इतना अंदर से स्ट्रांग बना देगी कि इस ट्रीटमेंट के दौरान होने वाले हैवी साइड इफेक्ट्स के लक्षण भी आपको दिखाई नहीं देंगे। तो गाइस, जानते हैं ये हैं फाउंडर इस संस्था के, जिनका नाम है श्री बोमो वेंकटेश्वर रेड्डी जी, जिन्होंने अकेले 25 साल तक रिसर्च करके इसे लोगों को देना शुरू किया, जिससे आज लाखों लोगों की लाइफ नॉर्मल हुई है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ये संस्था इम्यूनो मॉड्यूलेशन पर काम करती है, जो कि आपके शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाती है। कैंसर जैसी समस्याओं की वजह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, जो कि धातुओं की कमी की वजह से होता है, और यही धातुओं की कमी पूरा करता है रसायन आयुर्वेदा। इस संस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के डॉक्टर का पर्सनल केयर, और एक बार यहाँ पे आने के बाद यहाँ की पूरी टीम मरीज के फॉलोअप में लग जाती है, जिससे पेशेंट्स को रिकवर करने में भी काफ़ी आसानी होती है और पेरेंट्स भी टेंशन फ्री रहते हैं। और हाँ, एक बात और, रसायन आयुर्वेदा का मैंने अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा। बिना बजट बिगाड़े, बिना कोई साइड इफेक्ट, अगर हमें ये सब मिल रहा है तो आपको भी एक बार सोचना चाहिए। वाइफ की जो ब्लीडिंग हो रही थी तो गायनाकोलॉजिस्ट बताने के बाद वो लोग बोले कि इनको यूट्रस निकाल देना पड़ता, ये पूरे बिopसी वगैरह करके करा के जो है सो फिर बोले कि आप डिजीज है कैंसर। तो फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ पे लास्ट 8 मंथ से आ रहे हैं, हम 7-8 मंथ से दवा खा रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है, उनको पूरा नॉर्मल हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ भी अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेशेंट की हालत थोड़ी ख़राब थी, नहीं तो चला जा रहा था, बहुत पेन था। यहाँ आने के बाद दवाई ली है, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब चल सकते हैं। पेन वगैरह में बिल्कुल राहत है। पहले इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, अभी इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता एक भी, और चल भी लेते हैं। खाने पीने में अच्छी तरह से खाना खाते हैं। अब रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट है। तीसरे मंथ में लेके जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इससे, इसलिए आयुर्वेद की दवाई ले। तो चलिए अब यहाँ के डॉक्टर से ही बात करते हैं। हेलो मैम, मेरा एक सवाल है आपसे। बहुत से मरीज अपनी ज़िंदगी जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, तो उन मरीजों को यहाँ पे कैसे देखा जाता है? देखिए, जब मरीज अपनी ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ देते हैं, वो अक्सर लास्ट स्टेज यानी एडवांस स्टेज के पेशेंट्स होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और उनकी स्थिति भी बहुत एडवर्स कंडीशन में पहुंच चुकी होती है। ऐसे मरीजों में हम आयुर्वेदा के ज़रिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करते हैं। हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करके उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने डेली रूटीन को फॉलो कर सके, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नॉर्मली बिना किसी की मदद के व्यतीत कर सके। तो मैम, कैंसर का इलाज तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो यहाँ के बजट के बारे में कुछ बताइए कि कितना खर्चा हो जाएगा? जब हम कैंसर जैसी बीमारी की बात करते हैं तो ये बीमारी सिर्फ फिजिकली पेशेंट को हैम्पर नहीं करती है। ये बीमारी पेशेंट को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली सभी तरीके से ट्रिगर करती है। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो किसी भी अस्पताल में जितना एक दिन में एक बेड का किराया होता है, उतने में मरीज यहाँ से पूरे महीने की दवा ले जाते हैं। तो ये किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के पेशेंट्स के लिए अफोर्ड करना बहुत ईजिली पॉसिबल है। मैम, इस संस्था ने रसायन आयुर्वेदा को ही क्यों चुना? रसायन आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का एक हिस्सा है।
जिसको हम अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। रसायन आयुर्वेदा जो है वो रिजुवेनेटिव थेरेपी है, जो शरीर के अंदर ओज, आयु और बल की वृद्धि करती है। जैसा कि हम देखते हैं कैंसर के जो मरीज हैं उनमें इम्यूनिटी काफी हद तक हैम्पर होती है, उनमें दोषों की विषमता होती है, धातु का क्षय होता है। रसायन आयुर्वेद में हम रस औषधियों का प्रयोग करते हैं जिनसे कि टिश्यू रीजनरेशन यानी कि धातु की वृद्धि की जाती है और कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। मैम, आखिरी स्टेज के कैंसर के मामले भी बहुत आते हैं, क्या उनके लिए ये ट्रीटमेंट प्रभावी है? जो लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट्स हैं उन पर भी रसायन आयुर्वेद जो है वो पूरी तरीके से कारगर साबित होता है। कारण ये है कि रसायन आयुर्वेद में हम रस औषधियों का प्रयोग करते हैं। रस औषधियों को बनाने का एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है जिसको 3 स्टेजेस में फॉलो किया जाता है: शोधन, मारण और भस्मीकरण। सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, इसमें एंटीटॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट किए जाते हैं। और तीसरा प्रोसेस यानी कि भस्मीकरण प्रोसेस, जिसमें कि जो दवाइयाँ हैं उनको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है पुटपाक विधि के द्वारा। ये जो मेडिसिन का साइज है वो इतना छोटा होता है कि सेलुलर लेवल पर छोटी से छोटी कोशिकाओं में भी बहुत इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है, जिससे कि ये सेलुलर एक्टिविटी जो है उनको रिपेयर करता है और कैंसर के मरीज जो कि लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं उनमें भी जो है ये प्रभावी सिद्ध होता है। तो गाइज, आपने जान ही लिया, बिना चीर-फाड़ और कम खर्च के साथ कैंसर का इलाज यहाँ किया जाता है और आगे भी होने वाली संभावना को कम किया जाता है पूरी तरह से। अगर आपके भी आसपास कोई कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से गुजर रहा है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि जानकारी ही पहले बचाव की सीढ़ी है। सारा डिटेल मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी जाइए, चेक कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।